Hello everyone, I am Kirti and I am a biology teacher. So आज का मेरा टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन। जब मैंने सोचा कि सबसे पहले स्टार्ट करूँ पढ़ाना, तो मुझे लगा सबसे पहला जो टॉपिक होना चाहिए वो है क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको नोट्स तो आप अपने क्लास में लेते ही होंगे, बुक्स भी होंगी आपके पास। जो मैं करने वाली हूँ वो है माइंड मैप। अगर आपने किसी भी टॉपिक को लेकर अपने दिमाग में एक माइंड मैप बना लिया, तो याद रखिए वो चीज़ आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगी। लाइफ टाइम वो आपके लिए बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी और आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं आपको रिटन में दूंगी, लेकिन उसके वो आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन उसके साथ जो मैं पढ़ाऊंगी, जो मैं बताऊंगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है और अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में उस चीज़ को सेट कर लेना है। ओके, तो वो होगा आपका माइंड मैप बन जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन के बारे में आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि कई साइंटिस्ट ने हर तरह से क्लासिफिकेशन को अपने तरीके से क्लासिफाई किया है। ये आता है टेक्सोनॉमी के अंदर। तो जो बायोलॉजिकल टेक्सोनॉमी है उसे तीन सब मेनली जो ब्रॉड टर्म्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट ने अपनी अपने तरीके से क्लासिफाई किया। उनमें से जो सबसे पहले हैं, ब्रॉडली अगर मैं कहूँ तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन: आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल मेथड की। आर्टिफिशियल मेथड में कौन कौन से साइंटिस्ट आते हैं? 2 साइंटिस्ट। सबसे पहले थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस वाज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी, राइट? तो थियोफ्रास्टस ने सबसे पहले बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद आए कैरोलस लिनियस। आपको ये याद होना चाहिए कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि वो आज तक हर एग्ज़ाम में आता है। नॉट ओनली हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी, सब जगह ये पूछा जाता है। कॉज ये क्लासिफिकेशन की बेसिक्स दी इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी। कौन कौन सी? स्पीशीज़ प्लांटेरम एंड जेनरा प्लांटेरम। तो आप लोगों को और ये आते किस कैटेगरी में है? आर्टिफिशियल कैटेगरी में आते हैं। ओके, इन्होंने जो सिंगल ट्रेड से, इन दोनों जो साइंटिस्ट हैं ना, उन्होंने सिंगल ट्रेड से अपनी क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया। गॉट इट? तो हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा? आर्टिफिशियल मेथड, जिसमें 2 साइंटिस्ट हैं, थियोफ्रास्टस एंड कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, प्लस उन्होंने बुक्स लिखी, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हमारे बायोलॉजिकल टेक्सोनॉमी में उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये श्योर एंड शॉर्ट पूछा जाता है, राइट? नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, वो है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड दिया है बेंथम एंड हुकर ने। किसने दिया है? बेंथम एंड हुकर ने। उन्होंने जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए क्लासिफिकेशन किया है। आर्टिफिशियल में क्या था? आर्टिफिशियल में था, उन्होंने सिंगल ट्रेड से अपना क्लासिफिकेशन किया था। और बेंथम हुकर ने क्या किया? उन्होंने नेचुरल मेथड से यूज़ किया, लेकिन उन्होंने क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन में इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए एनिमल्स को एंड सबको क्लासिफाई किया गया। इसमें 2 साइंटिस्ट आते हैं। पहला एंगलर एंड प्रैंटलर, सेकेंड इज हचिनसन। ओके, एंगलर एंड प्रैंटलर, सेकेंड इज हचिनसन। ये 2 हैं जिन्होंने फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन दिया। ओके, फिर अब आप फिर से एक बार मैं रिवाइज करना चाहूँगी आप लोगों के लिए। तो नंबर 1 नेचुरल क्लासिफिकेशन, number 1 artificial classification, then natural classification, then phylogenetic classification. Okay, in artificial classification there are Theophrastus, Carolus Linnaeus, and in natural classification there is Bentham and Hooker, and in phylogenetic classification there is Engler and Prantler plus Hutchinson. Got it? I hope you are clear.
मैं आपको हैंड रिटन अभी स्क्रीनशॉट दे दूँगी, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो इट्स नो प्रॉब्लम। बट वॉट आई रिकमेंड, जब मैं बोलती हूँ ना, टीचर जब बोलते हैं ना, उसको ध्यान से सुन के अपने माइंड मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। गॉट इट? ओके। अब उसके बाद आते हैं, जैसे इनमें से कैरोलस लिनियस जो थे ना, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने कौन से? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन हमारी एनसीईआरटीज़ में और मेनली अभी आजकल सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हो है वो है विटिकर। विटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कितना? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से हैं? नंबर 1 मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी एंड फंजाई। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटिकर ने दिया। ये आजकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, इवन एनसीईआरटीज़ में तो यही मेनली दिया ही हुआ है। तो आपको ये इसको कैटेगरी वाइज आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले जो हैंड रिटन मैंने वो बनाया है, लिखा है, वो दिखा देती हूँ। और फ्रेंड्स, उससे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि मैं पूरा एक टेक्सोनॉमी का सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। उसमें सारे स्टार्टिंग से, अभी तो सिर्फ साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों ने बात की है, उसके बाद आगे आके सारे टेक्सोनॉमी में सारे फाइलम्स को डिस्कस करेंगे, लाइक कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, और उसके अलावा प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, एवरीथिंग। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है। देखिए, बुक में तो आपका सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, सो यू डोंट नीड अ लार्ज स्केल ऑफ हैंड रिटन नोट्स एंड और एनीथिंग। देखिए, अपनी जो टॉप चीज़ें होती हैं ना, उसको शॉर्ट एंड सिंपल रखिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मैटर इकट्ठा कर लिया है और फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ से पढ़ें कि वहाँ से पढ़ें। नहीं, एक माइंड मैप बनाइए, ब्रेन मैपिंग जिसे कहते हैं, वो करिए। और जो भी आपके पास सबसे बेस्ट, मैं तो कहूँगी एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट। अगर इसके अलावा भी आपके पास कुछ बुक्स हैं अच्छी, या जो भी, उससे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे आपको सीक्वेंस बनाऊंगी दिमाग में, कि आप उसको एक फ़्लो चार्ट की तरह समझिए, और उसके बाद फिर अपनी बुक्स पढ़िए, फिर आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके। उससे पहले, अगर आपको ये लाइक अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉर द फर्दर मोर वीडियोस। एंड मुझे पक्का यकीन है ये बहुत यूज़फुल रहेगा आपके लिए, अगर आप टेक्सोनॉमी में इंटरेस्टेड हैं। इवन अगर आप किसी कंपटीशन में एग्ज़ाम में जा रहे हैं, तो अब आजकल बायोलॉजी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछते हैं, एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चंस तो ज़रूर ही बायोलॉजी से आते हैं। तो अगर ये आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, तो प्लीज़ वॉच माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में समझाऊंगी। ओके। और फिर धीरे धीरे आपको जो हैंड रिटन एक फ्लो चार्ट बनाया है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ओके। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।